श्रीमद् कुंज विहाय नमः। श्री स्वामी हरिदासो विजयतेतराम। श्री हरि से भेंट कब होगी? जब उनके प्रति ऐसी आकुलता बढ़ जाएगी कि उनके बिना एक एक श्वास भार हो जाए और मर्मांतक पीड़ा के बावजूद भी जीवन को रखा जाए, क्योंकि उनकी आस है, उनसे मिलने का विश्वास है। वे मेरे हैं, मुझे मिलेंगे ही। वे ना अपनावेंगे तो कौन अपनावेगा? दीन का कौन? दीन दयाल। पतित का कौन? पतित पावन। दो नैना मत खाइयो, मोहे पिया मिलन की आस। अब अपने सुख के लिए जीवन को धारण नहीं करना। जीवन को धारण करना है केवल इसलिए कि इस देह के द्वारा उनकी कोई सेवा बन पड़े। मनुष्य देह देकर दिया है उन्होंने देव दुर्लभ अवसर। देव भी तरसते हैं इस दुखालय में आकर अपने को पवित्र करने के लिए, भोग के क्षणिक आनंद को त्याग कर परमानंद की प्राप्ति के लिए। लो यदि प्रचंड लग जाए तो कुछ ही दिनों में हरि मिलन संभव है, कि अन्यथा 84 लाख योनियां भी कम पड़े। विराग्नि का भीतर ही भीतर सुलगना अति आवश्यक है। न जाने कब श्री हरि की कृपा रूपी आंधी चल जाए और लो प्रचंड हो जाए और उस लो में हमारे सारे प्रारब्ध दोष भस्म हो जाएं और चित्त निर्मल हो जाए। चित्त निर्मल हुआ नहीं कि देखेंगे, वह तो सामने ही खड़े हैं। अब तक दृष्टि दोष के कारण ही उनकी कृपा का अनुभव नहीं हो रहा था। केवल मैं और तू, तू और मैं, एक तू ही तू। जब तक नेत्र प्राकृतिक वस्तुओं को देखकर रस ले रहे हैं, तब तक भगवत दर्शन कैसे संभव है? दर्शन के लिए तो नेत्रों को भी पवित्र करने की आवश्यकता है। पवित्र नेत्र वह हैं जो अपवित्र वस्तुओं को न देखें। और यदि एकमात्र श्री भगवत दर्शन की ही ललक हो तो इन श्री हरि के विरह में इन नेत्रों से अश्रु बहाते हुए नेत्रों को और अपने आप को हम पवित्र करें। दृष्टि संयम से भी मन को लगाम लगानी चाहिए। जो देखने योग्य है केवल उसे ही देखा जाए। उन अकारण करुणावर्णाय को पाना अत्यंत सहज, पर सहज और सरल के लिए ही, बुद्धिजीवी के लिए नहीं। उन्हें प्रेम से ही पाया जा सकता है। सहज प्रेम जैसा शिशु का माता के प्रति। नीर बीनु मीन दुखी छीर बीनु शिशु जैसे, पीर जाके औषध बीनु कैसो रहो जात है। चातक ज्यों स्वाति बूंद चंद को चकोर जैसे, चंदन की चाह करी सर्प अकुलात है। निर्धन ज्यों धन चाहे कामिनी को कंत चाहे, ऐसी जाको चाहता को कछु न सुहात है। प्रेम को प्रभाव ऐसो प्रेम तहाँ नेम कैसो, सुंदर कहत यह प्रेम की ही बात है। और जब ऐसा प्रेम हो जाए तो असंभव भी संभव हो जाता है। सहजता सरलता ही प्रकृति के रहस्यों को खोलने की कुंजी है। वे तो प्रति क्षण में, प्रति क्षण में, प्रति कण में उन्हें तो केवल प्रकट होना है, पर्दे से निकलना है। और जब उनकी कृपा हो गई तो क्या होता है? कमल मुख देखत कौन अघाय, ज्यों ज्यों पियत रूप रस लोचन, त्यों त्यों तृषा बढ़ाए। अद्भुत बात कहत नहीं आवे, सो जाने जो पाए। सुनरी सखी लोचन अली मेरे, मुदित रहे अरुझाए। मुक्ता माल लाल उर ऊपर, जन फूली वन राय। गोवर्धन धर अंग अंग पर, कृष्ण दास बलि जाए। बलिहारी बलिहारी बलिहारी। प्रेम की सबसे बड़ी विशेषता ही यह है कि प्राण प्रीतम के मिलन की आशा कभी टूटती ही नहीं। वे मुझे मिलेंगे ही, मिलकर ही रहेंगे। कब? प्रेमी को समय सीमा की परवाह होती ही कब है? इस जन्म में न सही
किसी और जन्म में अभी एक उन्माद की सी लहर आई और उतर गई, यह तो प्रेम नहीं। कहा भी गया है, छिन ही चढ़े छिन उतरे, सो तो प्रेम न होए, अघट प्रेम पिंजर बसे, प्रेम कहावे सोए। प्रेम तो स्वभाव है, अनंत काल से अनंत काल तक श्री कृष्ण मेरे हैं, मुझे मिलेंगे ही, बिना मिले रह ही नहीं सकते। प्रेम में अविश्वास होता ही नहीं, और जब ऐसी स्थिति आ जाती है तो विलंब कहाँ, वे तो सदा से ही मिले हुए हैं। हट गया पर्दा। प्रेम आत्मा को परमात्मा से जोड़ने वाली कड़ी है। प्रेम अलौकिक तत्व है और इसीलिए इसे लौकिक बुद्धि से जानना समझना असंभव है। विशुद्ध प्रेम केवल परमात्मा के साथ ही हो सकता है। प्रेम की अनुभूति हृदय के आह्लाद और नेत्रों में भरे प्रेमाश्रु से ही किंचित मात्र अनुभव की जा सकती है। प्रेम वाणी का विषय नहीं है, अर्थात वाणी इसके वर्णन में पूर्णतया अक्षम है। प्रेम तो हृदय में रहता है। प्रेम में स्वार्थ के लिए रंच मात्र भी स्थान नहीं। जहाँ प्रेमास्पद से कुछ भी पाने की कामना है तो निश्चय ही प्रेम के पवित्र आसन को काम कलुषित कर रहा है। प्रेम में देना ही देना है, पाने की कोई कल्पना भी नहीं। प्रेम नित्य निरंतर बढ़ता है, क्योंकि कभी प्रेमी यह मान ही नहीं सकता कि मुझे पूरा प्रेम है। वह तो अपने प्रेम में निरंतर कमी ही देखता है। किसी के गुण रूप अथवा किसी आशा से प्रेम हो और गुण रूप और आशा का ह्रास होने पर प्रेम घटने लगे तो वह वास्तव में प्रेम है ही नहीं। और बिना प्रेम रीझे नहीं, श्री नटवर नंद किशोर, प्रेम सदा बड़े बौ करे, ज्यों शशिकला सुवेश, पे पूनो या में नहीं, ताते कबहु न शेष। जिस प्रकार गूंगा मिश्री के स्वाद का वर्णन नहीं कर सकता, केवल अंतर में अनुभव कर सकता है, किसी से कह नहीं सकता, बांट नहीं सकता, ऐसे ही बढ़ते बढ़ते एक स्थिति यह आती है जब प्रेमी और प्रेमास्पद का भेद भी मिट जाता है। बाटन में घाटन में बीथिन में बागन में वृक्षन में बेलिन में बाटिका में बन में दरन में दीवारन में देहरी दरीचन में हीरन में हारन में भूषण में तन में कानन में कुंजन में गोपिन में गायन में गोकुल में गोधन में दामिनी में घन में जहाँ जहाँ देखो त्यों शाम ही दिखाई देत शालिग्राम छाए रहो नैनन में मन में। प्रेमी तो निरंतर यही चिंतन करता है कि अपने प्रेमास्पद के लिए क्या करूं जिससे उन्हें सुख की प्राप्ति हो। प्रेम के वशीभूत होकर ही तो वेदांत का चरम सिद्धांत ब्रह्म ब्रजरज में लिपटा नंद बाबा के यहाँ नाचता है, गोपियों के घर घर माखन चुराता है। ज्ञानी बोध स्वरूप है हो ही ब्रह्म में लीन, निरखत पै लीला मधुर प्रेमी प्रेम प्रवीण। ज्ञानी डिंगंभीर हरि सच्चिद ब्रह्मानंद, प्रेमी संग खेलत सदा चंचल प्रेमानंद। ज्ञानी ब्रह्मानंद सो रहत सदा भरपूर, पै प्रेमी निरखद सुखद दुर्लभ हरि को नूर। प्रेमी भाग्य सराहि मुनि ज्ञानी विमल विवेक, चहे सु दुर्लभ प्रेम पद तज निज पद की टेक। नेति नेति भैया, उनके दर्शन करके कभी कोई तृप्त हुआ हो तो बताओ। प्रेम का दूसरा नाम अतृप्ति ही तो। जो तृप्त हो गए हैं तो अब प्रतिक्षण वर्धमान आनंद कहाँ से आवेगा? रस कहाँ? अरे ये रस तो घूंट घूंट ही पिया जाता है। अतृप्ति ही तो लक्ष्य को, प्राण प्यारे को, श्री युगल किशोर को विस्मरण होने से बचाता है। हे श्यामा श्याम, नित्य निरंतर तुम्हारे श्री चरणों में पड़ा तुम्हें निहारता रहूं और दर्शन की यह तृप्ति सदैव ही बनी रहे। श्री राधा श्री राधा श्री राधा।